हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 51 एंड आज की जो डेट है वो है 20 दिसंबर। सो लेट्स सी 20 दिसंबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है। सो 20 दिसंबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है एंड प्रॉफिट का अमाउंट है 1976 रुपीज़। एंड मैंने ये ट्रेड कहाँ पर ली एंड ये वाली ट्रेड जो भी होल्ड पर है ये कहाँ पर ली, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली आज जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो इस कैंडल पे हुई थी। ये 9:15 की कैंडल है एंड जो मेरा सेटअप है वो 15 मिनट का सेटअप है, 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 20 एमए का सेटअप है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ये ओपन हुई थी एंड इसकी जो क्लोजिंग हुई थी उसने इस वाले प्रीवियस डे के क्लोजिंग को नहीं ब्रेक किया था। उस बेस पे मैंने ये फर्स्ट ट्रेड ली थी फर्स्ट कैंडल के क्लोज होने पर कि पहली वाली कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ है, प्रीवियस डे की कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ है, तो उस बेस पे मैंने कॉल की पोजीशन ली थी जो थी 23,900 की कॉल। उस टाइम मार्केट 23,900 के आसपास ही थे, तब मैंने उसकी कॉल ली थी। एंड जो सेकंड कैंडल बनी थी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी एंड इसको मैंने होल्ड किया था इस वाली को। सेकंड कैंडल के ब्रेक मतलब जब सेकंड कैंडल क्लोज हुई तब मैंने इस वाली पोजीशन को मैंने क्लोज नहीं किया। और फिर जो थर्ड कैंडल बनी इस सेकंड, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था, अच्छा खासा प्रॉफिट था इस कैंडल पर। तो मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, सेकंड कैंडल ग्रीन हुई है, इसने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट मतलब क्योंकि मार्केट ने एक दिन पहले से 24,000 के लेवल को वो नहीं क्रॉस कर पाई थी। जो ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो 24,045 पे क्लोजिंग हुई थी, तो मुझे लगा कि ठीक है 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो उस बेस में मुझे लगा कि शायद मार्केट ये गैप फिल करने आ रही है ऊपर। तो इसलिए मैंने उस ट्रेड को होल्ड कर रखा एंड मैंने उसको क्लोज नहीं किया, अपने प्रॉफिट को मैंने बुक नहीं किया। एंड जो जो थर्ड कैंडल बनी वो थर्ड कैंडल इतनी ज्यादा बियरिश कैंडल बनी कि यहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ था सेकंड कैंडल पे वो सारा प्रॉफिट मेरा कन्वर्ट हो गया लॉस में, क्योंकि आप देखोगे तो उसने जो क्लोजिंग करी थर्ड कैंडल ने वो इसने वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग करी। तो फिर इतना तो कंफर्म होगा कि हाँ मार्केट बियरिश होगी बिकॉज उसने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो फिर याली जो मेरी लॉस पे थी तो मैंने उसको तुरंत एग्जिट कर दिया। फिर यहाँ पे 3-4 कैंडल ग्रीन 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 बनी, तो जैसे ही वो फिर से वापस प्रॉफिट पर आया मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। मैंने 216 पे बाई किया था एंड 219 पे मैंने इसको सेल कर दिया एंड इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था 73 रुपए का। फिर मैंने जो सेकंड ट्रेड ली थी ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। सेकंड ट्रेड मैंने ली थी 23,900 का पुट। पहले मैंने कॉल लिया था उस ग्रीन कैंडल पर एंड देन मैंने पुट लिया जब ये रेड कैंडल बनी। तब मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, ये जब ग्रीन बन रही थी तब तो मैंने वाली कॉल वाली ट्रेड अपनी क्लोज करी थी प्रॉफिट में। फिर जब यहाँ पर इस वाली कैंडल ने इतना बता दिया था कि यहाँ मार्केट बियरिश रहेगी, बट कितना बियरिश रहेगी कितने पॉइंट नीचे जाएगी ये नहीं कंफर्म था। फिर मैंने पुट की पोजीशन ली यहाँ पर जब एक ये सेटअप बना। ये एक सेटअप बना था जब यहाँ पे अगेन इसको मैं डिलीट कर दी। जब अगेन एक इंगल्फिंग कैंडल बनी तब मैंने उस वाली पुट को मैंने लिया, ये पुट, एंड इसको मैंने 164 पे बाय किया था और सेल कर दिया 240 पर। एंड इसमें मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो 1902 रुपीज का हुआ। ये ट्रेड मैंने कहाँ पे क्लोज की थी, ये ट्रेड मैंने क्लोज करी थी जब ये रेड 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 बन रहा था, तब मैंने नहीं क्लोज करी। ये ट्रेड मैंने क्लोज करी जब एक ग्रीन कैंडल बना, तब मैंने उस ट्रेड को क्लोज किया। मुझे लगा कि ठीक है अब एक ग्रीन कैंडल आ गई है तो शायद अब 20 एमए को टेस्ट करने आएगी, तो उस बेस पे मैंने ये वाली पुट की पोजीशन क्लोज कर दी जब एक ग्रीन कैंडल बनी 15 मिनट में। एंड इसमें मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वो 1902 के रूप में 200 रुपीज में हुई। फिर मैंने जब वो ग्रीन कैंडल बनी तो मुझे लगा कि शायद मार्केट एक पुल बैक देगी, मुझे क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट क्या करने वाली और मुझे लगा कि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 कैंडल रेड कैंडल बन गई तो शायद एक पुल बैक आए फिर मार्केट और नीचे जाएगी। बट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद जैसे ही मैंने वो ट्रेड क्लोज करी फिर मैंने तुरंत एक कॉल की पोजीशन में ले ली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन पे मार्केट आ गई थी 23,700 के आसपास। तब मैंने याली ट्रेड क्लोज करके 23,700 की कॉल ली उसी ग्रीन कैंडल पर बनने पर, लेकिन वहां पे इंगल्फिंग नहीं बनी थी। मुझे शायद एक और कैंडल का वेट करना चाहिए था, बट यही शायद इस मिस्टेक की वजह से वो अभी भी मेरी लॉस पर है। 23,700 की कॉल मैंने इस ग्रीन कैंडल पे बनी थी, बट उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे आ गई। एंड अगर मैं ये वाली कॉल ना लेती तो शायद और ये वाली मैं पुट को होल्ड करे रहती तो फिर शायद अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन अभी जो आप देखोगे तो ये वाला प्रॉफिट इतना है एंड अभी इस वाली कॉल का लॉस में चल रहा है वो है 1755 रुपीज में। अगर इस लॉस का रीजन तो ये है कि बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मार्केट
क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 5 कैंडल मतलब 1 घंटे से बियरिश थी एंड 1 घंटे से बियरिश होने के बाद मुझे लगा कि ठीक है अब इतना बियरिश हो गया है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई मार्केट की 24,000 से 23,700 तक आ गई, तो मुझे लगा 300 पॉइंट्स हो गए हैं तो शायद अब मार्केट एक पुल बैक देगी, बट पुल बैक नहीं हुआ एंड उस बेस पे मेरा वो कॉल अभी तो मैंने होल्ड करके रखा है, मुझे लग रहा है कि शायद एक तो पुल बैक आएगा एंड जैसे ही वो पुल बैक आएगा मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगी एंड जो भी सेटअप बनेगा उस बेस पे मैं एक ट्रेड लूंगी। एंड उसके बाद यहाँ पर जब मैंने कॉल ली उसके बाद भी मार्केट कॉन्टिन्यूअस नीचे आ गई। सो लेट्स सी अब डेली कैंडल पे देखते हैं कि डेली कैंडल पे क्या बना है। एक पुल बैक तो आएगा एंड आई थिंक इसी एक्सपायरी से पहले है, क्योंकि वो अभी मार्केट इस गैप को फिल करेगी जैसे लास्ट टाइम याद होगा अगर किसी को, तो एक बीच में ये वाला आप गैप देख रहे होगे तो वहां पे मार्केट ने 3 दिन तक कंसोलिडेट किया था और 3 दिन के बाद एकदम से इस गैप को फिल करने मार्केट आई थी। तो ऐसे ही इस गैप को फिल करने के लिए एक पुल बैक तो ऊपर आएगा, लेकिन वो इस एक्सपायरी में आए तो ज़्यादा सही है, तो मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए और मैं उसको फिर मैं कोई दूसरी नई ट्रेड में लूंगी जब ये ट्रेड मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट में क्लोज होगी। एंड डेली कैंडल की बात करूँ तो शायद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन पहले से चल रही थी, अ, अगर आप देखोगे तो एक तो ये गैप गैप यहाँ पर है, एक तो पहले तो ये गैप को फिल करेगी, लेकिन गैप को फिल करने से पहले हो सकता है कि पहले मार्केट यहाँ तक आए 23,300 तक आने के चांसेस हैं एंड उसके बाद मार्केट शायद इस गैप को फिल करने ऊपर आ सकती है। या फिर एक एक तो ये मुझे लगता है कि अगर बियरिश होगी तो 23,300 तक आएगी। एक दूसरा है इस पुराने वाले लो, ये जो पुराना लो है इसका लो है 23,263, इसका लो है एंड इसकी जो क्लोजिंग है 23,350, मतलब कि 350 तक तो, अगर क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है तो 23,350 तक आना तो इसका कंफर्म है। अब उसके बाद अगर उसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया तो और कितना बेरिश होगी तो नहीं पता। एक जो मुझे भी पैटर्न दिख रहा है वो एक मुझे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये हो गया इसका, फिर ये नेकलाइन हो गई, नेकलाइन के बाद फिर डब्ल्यू पैटर्न के लिए इसको इक्वल मतलब नीचे 23,350 तक वापस उसको आना पड़ेगा एंड देन एक ऐसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर उसने 23,350 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट और कितना बियरिश रहेगी नहीं पता। इस लेवल 23,350 यहाँ पर है, 350 बोल सकते हैं या फिर ये जो पहले वाला लो है इसको यहाँ तक मार्केट डब्ल्यू पैटर्न के लिए यहाँ तक आएगी, इसकी बॉड इस मतलब कि जो यहाँ पे जो कैंडल क्लोज होगी वो इस वाली प्रीवियस ये जो रेड कैंडल है इसकी बॉडी के नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए, मतलब इसकी विक के नीचे उसकी बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए। अगर उसकी विक इस वाली रेड कैंडल की विक के नीचे उसकी बॉडी क्लोज हो गई तो फिर मतलब मार्केट और भी बेरिश हो सकती है और पता नहीं कहाँ तक वो लेवल टेस्ट करने आएगी। अब मैं इसको डब्ल्यू पैटर्न को मैं हटा रही हूँ एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है कैसे, फिर नेकलाइन फिर वापस एंड देन एक ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को इस वाले लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए वीकली पैटर्न के हिसाब से एंड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को इस वाले लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए, इसकी वीक के नीचे बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए। लेट्स सी पता नहीं मंडे को क्या मार्केट का मोमेंटम रहे, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी तो ऑफ कोर्स मार्केट नीचे तो आएगी या फिर इस ट्रेंड लाइन तक आएगी या फिर इस ट्रेंड लाइन तक आएगी और साथ में इक्वल इसके इस वाले वीक तक तो टेस्ट करना चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि इसको टेस्ट करने से पहले एक बार मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे और ये मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए ताकि मैं दूसरी ट्रेड ले सकूं, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरा इतना लॉस हो गया है तो मैं और फंड नहीं ऐड करना चाहती हूँ। आज मैंने अगर आप देखोगे तो ये मैंने 25 क्वांटिटी पे ट्रेड करी है, यानी 25 क्वांटिटी पे ट्रेड करी थी, फिर ये भी मैंने 25 क्वांटिटी पे ट्रेड की थी जिसमें मेरा फंड यूज हुआ था 4,106, तो 4,106 रुपये में मेरा प्रॉफिट 1,902 रुपये में है। यहाँ पे मेरा जो फंड यूज हुआ है वो है 5,605 एंड अभी मेरा इसमें लॉस चल रहा है। सो देखते हैं इसको कैसे कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड वीकेंड आने वाला है, सैटरडे संडे है, सो हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन।
And thank you so much. Have a nice day. Have a great evening. Thank you. Bye.